अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारे सेशन कोर्स का वीक 3 डे 1 है। आज के सेशन में इंशाल्लाह हम स्टैक्स एंड क्यूज को डिस्कस करेंगे और मजीद आगे उनके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी कोई पार्टिसिपेंट मुझे क्लियर कर सकता है मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? जी सर, हो रही है। ओके, थैंक यू मैम। तो सेशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्टैक्स एंड क्यूज का। और इसके अंदर हम इस सेशन में हम उसके कॉन्सेप्ट्स को, स्टैक्स एंड क्यूज होते क्या हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और उसके अलावा उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टैक होता क्या है? A stack is a linear data structure that follows the LIFO principle, LIFO principle, last in first out। ठीक है। अब ये LIFO क्या है? बेसिकली स्टैक जो है ना, बेसिकली अलग कॉन्सेप्ट नहीं। स्टैक हम बेसिकली LIFO को ही कहते हैं और LIFO को हम स्टैक कहते हैं। अब लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है कि LIFO है क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपके पास एक यहाँ पे एग्जांपल नजर आ रही होगी, जस्ट मैं अपना, हाँ ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल होगी। एक आपको फोटो नजर आ रही होगी यहाँ बुक्स की। आप भी देख सकते हैं। जस्ट, अच्छा, ये फोटो है आपके पास जिसके अंदर आपको बुक्स नजर आ रही हैं, ठीक है। अब लीफो, लीफो हमारे पास एक है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब अगर देखें, मैं एक ना किताबों की एक स्टैक बनाता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली हम इसे स्टैक ही कहेंगे ना, हमने किताबों को एक स्टैक की मैनर में रख दिया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैंने ये किताब रखी, ठीक है। सबसे पहले मेरी किताब गई है, फिर उसके ऊपर मैंने एक और किताब रखी, फिर उसके बाद मैंने एक और किताब रखी, उसके ऊपर मैंने एक और किताब रखी। इस तरह रखते रखते मैंने यहाँ पे ना एट द एंड मैंने ये किताब रख दी। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे एंड पे गई सबसे पहले आएगी। स्टैक हमारे पास क्या करता है, हमें एक एक्सेस देता है कि हम, हमारे पास जो हमारे स्टैक है ना, बेसिकली स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अपना डेटा स्टोर करते हैं अलग अलग तरह का। मेरे पास एक एम्प्टी स्टैक है, उसके अंदर मैं अपनी बुक्स रखता हूँ ना। तो लेट्स से मैंने इंटीजर रख दी है 1 2 3। अब स्टैक का यूज करते हुए जो मैंने सबसे लास्ट पे एक जो अपना इंटीजर वहां पे इनपुट किया, तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट पे गया वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। अब अगर आप लेट्स से कि आपने एक यानी बुक्स है, ठीक है, उनमें से आपने ये एक स्टैक बना के आपने बुक्स रखी हैं, ठीक है। अब इनमें सबसे पहले आप कौन सी ये बुक उठाएंगे? इजी के लिए आप सबसे ऊपर वाली उठाएंगे बुक, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, आपने प्लेट्स रखी हैं, ठीक है। आपके पास एक प्लेट है, आपने प्लेट रखी, उसके ऊपर आपने एक और प्लेट रखी, उसके ऊपर आपने एक और प्लेट रखी, इस तरह हमने 4 प्लेटें रखी, ठीक है। अब अगर आपने प्लेट निकालनी है तो सबसे पहले आप कौन सी प्लेट निकालेंगे? अगर हम नॉर्मली बात करें तो आप तो सबसे पहले ऊपर वाली प्लेट निकालेंगे, जारी बात है। अब लास्ट वाली तो नहीं निकालेंगे ना, आप इसके सेकंड लास्ट वाले निकालेंगे। तो जो आपने सबसे एंड पे रखी ना, सबसे पहले वो बाहर आएगी। इस तरह जब आपने सबसे एंड पे बुक रखी ना, तो सबसे पहले वो बाहर आएगी बुक, ठीक है। अब सबसे पहले इस बुक को पिकअप करेंगे। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है लास्ट इन फर्स्ट आउट का। जो सबसे एंड पे गया वो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। उन्होंने ये हम एग्जांपल दी यहाँ पे, थिंक ऑफ लाइक अ स्टैक ऑफ बुक्स, ठीक है। आप अपने टॉप पे बुक रखते हैं, ठीक है, जो सबसे एंड पे रखते हैं तो वो सबसे टॉप पे होती है। तो अब उसी बुक को हम सबसे पहले एक्सेस करेंगे, हम उसको सबसे पहले एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक एक स्टैक्स का कॉन्सेप्ट था। ये हमारे पास टैग बेसिकली होता क्या है, ठीक है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि लीफो के प्रिंसिपल पर चलता है। लीफो क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। एग्जांपल आपको बता दी। इसके अलावा हमारे पास के कुछ यूज केसेस हैं, कॉमन यूज केसेस जहाँ पे हम इनको यूज करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर। आप एक अंडो और रीडो फंक्शनैलिटी की बात करें, आप अपना कंट्रोल सी से, सॉरी सॉरी, कंट्रोल जी से आप उसको रीडू कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी अंडो कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट बार डिलीट कर दी, आप उसको दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राउजर बैक बटन, इसके अलावा रिकर्जन हैंडलिंग के अंदर भी यूज होता है। इसके अलावा एक्सप्रेस इवैल्यूएशन के अंदर। ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल कॉमन यूज केसेस थे। आगे इसके हम चलते हैं ऑपरेशंस के अंदर कि हम स्टैक के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस यूज करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ऑपरेशन है ऐड एलिमेंट का। बेसिकली हम अपने स्टैक के अंदर आइटम को ऐड कर सकते हैं सर, वो। यस मैम। सर वो जो पिछली स्लाइड में आपने एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का बताया था, सर इसका थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं पता। एक्सप्रेशन वैल्यूएशन का मैम मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ। इसका टॉपिक हम जब पढ़ेंगे ना, अभी आप इसको बस एक जहन में बिठा लें। जब हम इसको थोड़ा सा यानी अगर मजीद थोड़ा इसको इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, फिर आपको अच्छी समझ आएगी, तब आपको एक डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, हमारे पास स्टैक ऑपरेशन इज पाइथन। हम कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं? हम पाइथन के अंदर अपने, सॉरी, अपने स्टैक के अंदर एलिमेंट को पुश कर सकते हैं, जिसके लिए हम स्टैक डॉट अपेंड का फंक्शन यूज करते हैं। इसके अलावा हम पॉप कर सकते हैं,
और जिसके लिए हम स्टैक डॉट पॉप का फंक्शन यूज करेंगे। पॉप फंक्शन आपको पता है कैसे काम करता है। मेरे पास एक स्टैक है, अगर लेट्स से उसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो जब मैं पॉप का फंक्शन लगाऊंगा ना, तो मैं पॉप के अंदर कोई अगर मैंने पॉप नॉर्मली ही करना है, जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि मेरे पास एस है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा एस डॉट पॉप और मैं ब्रैकेट्स लगा दूंगा। अब जब मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा ये एम्प्टी, तो मेरे पास क्या होगा, पॉप जो फंक्शन है ना, हमारी जो अरे के अंदर सबसे एंड वाला एलिमेंट है, जो कि है 4, उसको रिमूव करेगा। ये ऐसा नहीं करेगा 1 को रिमूव करेगा, या फिर वो हम अगर कोई पैरामीटर पास करें फिर जाके वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करेगा। अगर हम जनरली पॉप का फंक्शन यूज करते हैं तो ये क्या करता है, हमारी जो स्टैक की एंड वाली वैल्यू है ना, उसको बेसिकली वो रिमूव कर देता है। तो इस तरह ये पॉप का फंक्शन काम करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक पीक का फंक्शन है, जो कि बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन टाइप का ही कह सकते हैं। हम खुद अपने जो हमारे पास एक स्टैक है ना, मैंने वही सॉरी रिमूव कर दी, एक स्टैक है इसके अंदर 1 2 3 है, ठीक है। अब जब मैं पी करना चाहता हूँ ना, लेट से मैंने कहना है कि मुझे मेरे जो अरे का या स्टैक का जो लास्ट एलिमेंट है ना, उसको मैंने या व्यू करना है या उसको मैंने कुछ एक्सेस करना है, एडिट करना है, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो बेसिकली अभी मेरा मेन कंसर्न है कि मैंने उस जो हमारे लास्ट में जो एलिमेंट है ना, उसको मैंने पी करना है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं अपने मेरे पास ये एस का नाम है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे S-1, ठीक है। तो S-1 क्या करेगा, जो मेरे पास -1 है ना, ये हमारी जो रे है उसके लास्ट पे जाएगा, लास्ट में जाकर हमारे जो एलिमेंट है उसको व्यू कर देगा, ये एक्सेस कर देगा हमें, ठीक है। तो हम एस और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में -1 को यूज करके हम अपनी अरे की जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, या हमारे जो स्टैक की लास्ट एलिमेंट है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस चेकिंग सॉरी, अच्छा सॉरी, उसके अलावा हमारे पास ये एक इस एम्प्टी का फंक्शन है, जिससे हम चेक करते हैं कि हमारी अगर लेन ऑफ स्टैक बेसिकली कॉन्सेप्ट ही है। अगर हमारा लेन ऑफ स्टैक इज इक्वल टू जीरो, हमारी लेंथ स्टैक की लेंथ अगर जीरो के इक्वल है तो वो एम्प्टी होगा, अगर नहीं है तो वो नॉट एम्प्टी होगा। ये हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस थे स्टैक के अंदर जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्यू का, ठीक है। हमारे पास क्यू क्या होती है बेसिकली। अब आपने पहले स्टैक को कवर किया, ठीक है, उसके अंदर आपने उसके फंक्शन को कवर किया। अब आगे आगे एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैक सॉरी क्यू का। अब क्यू हमारे पास क्या होता है, अ क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द फीफो रूल। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जो फीफो प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, जो चीज आप बेसिकली एक मिसाल है ना, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। ये एक बहुत ही मेजर एग्जांपल है, पहले आओ पहले पाओ। जो हम सबसे पहले अपनी स्टैक के अंदर जो चीज हम इनपुट करेंगे ना, हम सबसे पहले उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसकी मिसाल है, लेट्स से हम मूवी सिनेमा जाते हैं, ठीक है। वहां पे आपको एक लाइन मिलती है, इस फोटो के अंदर देख लें। अब एक क्यू बनी हुई है वहां पे सारी, ठीक है, एक एक करके सारी यहाँ पे क्यू बनी है, क्यू के अंदर लोग खड़े हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, कि जो लोग सबसे आगे खड़े हैं, या जो बंदा सबसे पहले खड़ा है, या जो भी पर्सन सबसे पहले क्यू के सबसे फर्स्ट पे है ना, उससे उसकी टिकट मिलेगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली फीफो का, कि पहले आओ पहले पाओ वाला। तो बेसिकली क्यू हम इसे ही कहते हैं कि पहले आओ पहले पाओ, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट। तो यही उन्होंने बताया, बस स्टॉप है, ठीक है, जो पहले सबसे बस स्टॉप के जो पहले नंबर पे खड़ा होगा, वो बस के अंदर ही नहीं सबसे पहले एंटर होगा, या जो सबसे पहले सिम, या आप कुछ स्टूडेंट्स हैं कैंटीन के में खड़े हैं, अब जो स्टूडेंट सबसे कैंटीन के सबसे फ्रंट पे खड़ा होगा उसको सबसे पहले खाना मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक एक क्यू है। इसके अलावा कॉमन यूज केसेस में टास्क शेड्यूलिंग आता है, प्रिंट स्पूनिंग, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बीएफएस एक एल्गोरिदम है, इसको आगे मजीद सर्च करेंगे, और मैसेज प्रोसेसिंग को, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक जो था क्यू का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम इसके फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्यू के अंदर भी कुछ फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एन क्यू का। एन क्यू बेसिकली ऐड एलिमेंट, एक होता है डी क्यू हम कहते हैं रिमूव एलिमेंट को, एक होता है एन क्यू, हम अपने क्यू के अंदर कोई चीज को ऐड करते हैं। तो एन क्यू है, ठीक है, हमारे पास ऐड एलिमेंट। अब हम अपने क्यू को डॉट अपेंड करते हैं तो हमारे पास एक आइटम ऐड हो जाएगी। अगर हम क्योंकि हमारा आपने देखा था कि जो पॉप फंक्शन होता है बेसिकली वो हमारे जो अरे के लास्ट पे जो एलिमेंट है ना, बेसिकली मेरे पास 1 2 3 है यहाँ पे, तो उसके लास्ट पे जो एलिमेंट है पॉप फंक्शन बेसिकली वो उसको बेसिकली पॉप करेगा, रिमूव करेगा। तो क्यू में हमें पॉप लेफ्ट एक फंक्शन है बिल्ट इन, जिसको हम, क्योंकि हम क्यू में क्या करते हैं कि अगर हमने कोई एलिमेंट रिमूव करना है ना, तो हम पहले जो बेसिकली जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम पहले एलिमेंट को एक्सेस करें, जो पहले और पहले जो पहला एलिमेंट था उसको हम पहले एक्सेस करेंगे। तो हम लेफ्ट से पॉप करते हैं, बेसिकली पॉप लेफ्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है, जिसको यूज करते हुए हम लेफ्ट से पॉप करते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको बेसिकली पॉप कर देगा। तो ये पॉप लेफ्ट का फंक्शन है बेसिकली एक, ठीक है। इसे हम डीक्यू भी कहते हैं। इसके अलावा पीक का फंक्शन है। पीक में हम जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास ये अरे थी बनी हुई, ठीक है।
तो अगर मैंने कहा था स्टैक के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे लास्ट एलिमेंट को व्यू करना हो तो हम स्टैक -1 का यूज करते हैं, हमारे पास जो S-1 है हम उसको यूज करते हैं। अब हमने अपने पहले एलिमेंट को व्यू करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Q0 लगाएंगे। Q0 क्या करेगा, हमारे जो पहले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है ना, उसको बेसिकली पी करेगा या उसको एक्सेस करेगा। तो इस तरह हम Q0 लगा के हमारे जो बेसिकली जो हमारा एलिमेंट सॉरी अरे है उसके हम पहले एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा वही फंक्शन है बेसिक के हम अपने क्यू को चेक कर सकते हैं कि वो एम्प्टी है कि नहीं। तो उसके लिए हम len q इज इक्वल टू 0, अगर वो 0 के इक्वल होगा तो वो क्यू सॉरी एम्प्टी होगा, अगर वो नहीं होगा तो वो बेसिकली एम्प्टी नहीं होगा। ये हमारे पास कुछ क्यू के फंक्शन थे जो कि स्टैक से काफी सिमिलर है। इसके अलावा हम आगे मूव ऑन करते हैं कुछ एग्जांपल्स पे, ठीक है। एग्जांपल्स में हमारे पास अब देख सकते हैं स्टैक के अंदर हम कुछ अपेंड करें, ठीक है। हमने बुक 1 को अपेंड किया, एक बुक 1 हमने स्ट्रिंग बना ली। इस तरह हमने स्टैक के अंदर बुक 2 की स्ट्रिंग उसको अपेंड कर दिया, फिर बुक 3 थी उसको अपेंड कर दिया। अब मेरे स्टैक के अंदर बुक 1, बुक 2, बुक 3 की जो स्ट्रिंग थी वो आ गई। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी जो स्टैक के अंदर से जो पॉप करूंगा ना, तो पॉप फंक्शन क्या करेगा, सबसे जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना उसको वो पॉप कर दे देगा। पॉप करेगा तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट जो क्या ऐड हुआ था वो था बुक 3। तो हमें ये बुक 3 बेसिकली लास्ट पे ऐड कर दे देगा। अब हमारे पास क्यू के अगर एग्जांपल लें तो क्यू में बेसिकली एक चीज होती है इंपोर्ट डी क्यू की, ठीक है। हम फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डी क्यू। अब डी क्यू बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम यूज बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। अपनी इजीनेस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम उसका बेसिकली एक क्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम उसको यानी बेसिक क्यू को यूज करते हैं, हम डी क्यू को इंपोर्ट कम ही करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे काम कर रहा है, हम डी क्यू के साथ नहीं, जो हमने एक क्यू बनाई इसके अंदर मैंने अली को ऐड कर दिया, फिर सारा को ऐड कर दिया, फिर मैंने अहमद को ऐड कर दिया। अब जो बेसिकली डी क्यू क्या करेगा, हमारे जो फंक्शन था ना पॉप लेफ्ट का, ठीक है। अगर हम पॉप लेफ्ट ना करें, हम अपने जो आंसर के साथ हम डी क्यू लिख देना, तो ये जो लेफ्ट पे हमारे पास जो आंसर होगा ना डी क्यू डॉट पॉप, अगर हमारे लेफ्ट पे जो हमारे पास पहला जो सॉरी एलिमेंट होगा उसको बेसिकली वो पॉप कर देगा। जो पॉप लेफ्ट का फंक्शन हमारे पास यहाँ पे जो डी क्यू है वो बेसिकली यहाँ पे वो अदा करेगा, फॉर्म करेगा हमारे पास। तो ये डी क्यू का फंक्शन था, ठीक है। तो अगर मैं करूँ तो मेरे पास अली से पहले मैंने यहाँ पे ऐड किया तो अली मुझे उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल थी स्टैक्स की एंड क्यूज की, ठीक है। और की डिफरेंस क्या है, स्टैक रिमूव द मोस्ट रिसेंटली एडेड आइटम, जो हम सबसे एंड पे आइटम ऐड करते हैं बेसिकली उसे रिमूव करता है। और क्यू क्या करता है, जो हम सबसे पहले आइटम ऐड करते हैं ना उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ये स्टैक एंड क्यू की एग्जांपल थी। अगर हम इसकी बात करें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारे पास अ, आप यहाँ देखें कुछ फंक्शन हमारे पास हैं, ठीक है। वो बता रहे हैं कि जो स्टैक्स और क्यूज हमारे पास होते हैं वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। उनकी टाइप और के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मोस्टली 0 ऑफ 1 नहीं होती है। अगर हमने अपनी स्टैक या क्यू के अंदर कोई चीज को अपेंड करना है तो वो O(1) कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, परफॉर्म करेगा। अगर हमने पॉप करना है तो वो भी हमारे पास O(1) कॉम्प्लेक्सिटी के शो करेगा। अगर हमने पी करना है बेसिकली तो वो भी हमारे पास O(1) कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेगा। और इस एम्प्टी एक फंक्शन तो है, लेकिन हम मोस्टली आसानी के लिए हम वही चेक करते हैं कंपैरिजन के वो 0 के इक्वल उसकी लेंथ है कि नहीं। तो वो भी हम बेसिक एक चेकिंग ही कर रहे हैं, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि हमें एक O(1) कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल जाएगी। और इसकी मेजरली जो हमारे पास टैक्स एंड क्यू की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O(1) ही ओ सॉरी O(n) होती है। उसकी वजह क्या है कि हम एक स्टैक और क्यू हम एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाते हैं और उस स्पेस को यूज करते हैं, हम उसके अंदर अपने आइटम्स को अपेंड या रिमूव या अपेंड हम उसके अंदर आइटम्स को ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, हम एक अलग स्पेस भी ले रहे हैं अपनी और उसके अंदर फिर हम आइटम्स को ऐड भी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट था। इस बार की टेकअवेज था, ये बेसिकली कुछ छोटी समरी है कि हमारे पास स्टैक जो लीफो का कॉन्सेप्ट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्यू का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास फीफो का कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। सिंपल इंप्लीमेंटेशन इसके अंदर, ठीक है। और हमारे पास इसके अंदर एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है जो कि O(1) आती है। तो ये हमारा बेसिक जो था कॉन्सेप्ट था स्टैक्स एंड क्यूज का, ठीक है। और ये हमने इस स्लाइड में कवर किया। अगर इस कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास स्टैक्स एंड क्यूज का उसके रिलेटेड किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, सबको अच्छी समझ आ गई इसकी, अगर है तो हैंड रेस करके या अपना माइक अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जी सर, आप प्रेफरेबल तो यही है हमारे पास आई कोड गुरु के ऊपर कुछ कुछ कभी कभी C++ के सेशंस भी होते हैं डीएसए के, ठीक है। कुछ बस बैरियर एक लैंग्वेज लैंग्वेज का ही आता है, लेकिन जो हमने बेसिकली डीएसए का मकसद होता है हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ठीक है। हमारा जो डीएसए का कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं। लेकिन अगर आप C++ पे ही जोर देंगे तो आपके लिए पाइथन में थोड़ा सा समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि
पाइथन में हमारे पास काफ़ी बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन हमारे पास वो सी प्लस प्लस या जावा के अंदर नहीं होते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं। आप इंडीड ये सेशन ज्वाइन अप कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक जो हमारा मकसद यही है कि हम डीएसए के अंदर जो हमारी ग्रिप मजबूत करें, वो कैसे करें कि आप कॉन्सेप्ट को समझें कि डीएसए के अंदर डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम कौन कौन से हैं। बेसिक हमारा मकसद यही है कि हम उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लें। तो हम तो बेसिकली यहाँ पाइथन यूज कर रहे हैं, क्योंकि तो अगर आपने यानी बेसिक आपका अगर यही है कि आपने इसके अंदर डीएसए के अंदर बेसिकली अपनी जो ग्रिप मजबूत करनी है, सिर्फ अपने इसका जो बेसिक नॉलेज है कि डीएसए काम कैसे करता है, तो उसके लिए आप ज्वाइन अप कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए थोड़ी सी सी प्लस प्लस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो लेकिन इंडीड आप इस सेशन को ज्वाइन अप कर सकते हैं। और ठीक है, इसके अलावा किसी का भी क्वेश्चन था स्टैक और क्यू के रिलेटेड? एनीबॉडी? ठीक है, फिर हम अपने लीड कोड की तरफ कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आ गई होगी। ओके, तो लीड कोड में हमारे पास एक क्लासिकल प्रॉब्लम है वैलिड पैरेंथेसिस की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा स्टैक्स का रिलेटेड ही है। इसका नाम है वैलिड पैरेंथेसिस का, हमारा इजी एक प्रॉब्लम है। इसके अंदर अगर हम इसकी स्टेटमेंट शुरू करूँ, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है एस के नाम से। हमारे पास एस नाम की स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कंटेनिंग करेक्टर्स, अब उस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ये जो करेक्टर्स मेंशन किए गए हैं, पैरेंथेसिस हम किसे कहते हैं? पैरेंथेसिस हम बेसिकली इसे ही कहते हैं कि हमारे पास ब्रैकेट्स जो होती है, हमारे पास यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर मेजरली तीन तरह की ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं। एक हमारे पास ये सर्कल ब्रैकेट्स हैं, एक हमारे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट्स है, और हमारे पास एक ये कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं। अगर मैं सॉरी गलत सही तरह ना लिखा हो, हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह की फॉर्म में होती हैं। हम मेजरली ये प्रोग्रामिंग के अंदर ये तीन ब्रैकेट्स ही यूज करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास पैरेंथेसिस बेसिकली ये है, हमारे पास एक एस स्ट्रिंग है जिसके अंदर आपको आपको सिर्फ और सिर्फ यही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट, क्लोजिंग सर्कल ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। और डिटरमाइन इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज वैलिड, हमें पता करना है कि हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है वो वैलिड है कि नहीं। अब वो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग वैलिड कैसे है, हमें पता कैसे चलेगा, उसका मजीद आगे पढ़ते हैं। An input string is valid if open brackets must be closed by the same type of brackets। हमारे पास जो ब्रैकेट जो बेसिकली हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है, वो भी बेसिकली क्लोजिंग ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अगर हमारे पास एक ब्रैकेट है जो कि हमारी ओपनिंग ब्रैकेट बेसिकली ये है जो कि सर्कल है, ठीक है, और हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट है जो कि हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है, तो ये एक इनवैलिड हो जाएगा, हमारे पास एक वैलिड पैरेंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। और ओपन ब्रैकेट्स मस्ट बी क्लोज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। ओपन एवरी क्लोज ब्रैकेट्स हैज द कोरस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट ऑफ द सेम टाइप। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपके पास एक एग्जांपल, आप एग्जांपल 4 ले लें। लेट्स से मैं मजीद एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ। एग्जांपल 4 आपके पास है, ठीक है। आप देखें कि हमारे पास पहले एक जो ब्रैकेट थी ओपनिंग में, वो हमारे पास एक सर्कल ब्रैकेट थी, फिर उसके बाद 6 स्क्वायर ब्रैकेट आई। फिर अब स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए उसके पैरेलल उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट भी है। एक जो ऑर्डर है वो यहाँ पे मैटर करता है। और फिर जो सर्कल ब्रैकेट था जो एट द एंड था, उसको भी क्लोज करने के लिए हमारे पास एक उसकी क्लोजिंग जो ब्रैकेट है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह हमारे पास जो ऑर्डर है वो एक्यूरेट है, मतलब ये हमारे पास जो स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है वो हमारे पास वैलिड है, ठीक है। इस तरह आपके पास एक एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल 1 की बात करूँ, तो हमारे पास एक हमने बेसिकली क्या करना है, हमने रिटर्न करवाना है। अगर हमारी जो पैरेंथेसिस है या हमारी जो स्ट्रिंग है वो वैलिड है, तो हमें ट्रू रिटर्न कराना है। अगर हमारे पास वो इनवैलिड है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करवाना है। अब एग्जांपल 1 देखें, तो आपके पास यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रिंग दी गई है, एक ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट है सर्कल और क्लोज हो रही है, तो ये हमारे पास एक वैलिड स्ट्रिंग है। इसके अलावा देखें, यहाँ पे हमारे पास एक एस है, ठीक है। एस के अंदर हमारे पास एक ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों आपस में बेसिकली ये है कि जो ब्रैकेट ओपन हो रही है उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट भी होनी चाहिए, और वो एक ऑर्डर्ड मैनर में होनी चाहिए, ठीक है। रैंडम नहीं हो सकती, उसका मैनर एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है जो कि इसकी ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी हो रही है। इसके अलावा एक कर्ली ब्रैकेट्स है जिसकी ओपनिंग भी हो रही है और क्लोजिंग भी हो रही है। तो ये हमारे पास एक ट्रू और वैलिड, हम ट्रू रिटर्न कर दें, हमारे पास एक वैलिड बेसिकली यहाँ पे पैरेंथेसिस है। इसके अलावा एग्जांपल 3 की बात करें, तो एग्जांपल 3 के अंदर हमारे पास आप देखें, हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट तो सर्कल है, लेकिन क्लोजिंग ब्रैकेट स्क्वायर है। तो ये हमारे पास एक इनवैलिड पैरेंथेसिस या इनवैलिड स्ट्रिंग बन जाएगी, तो हम इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एग्जांपल 4 मैंने आपको बताई कि हमारे पास एक सर्कल ब्रैकेट है जो कि ओपनिंग में है, उसके बाद हमारे पास एक और ओपनिंग ब्रैकेट है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट है, और उसी स्क्वायर ब्रैकेट को पैरेलल क्लोज करने के लिए उसके पैरेलल एक क्लोजिंग ब्रैकेट जो कि स्क्वायर है,
और एट दैट हमारे पास एक सर्कल ब्रैकेट है, जो कि हमारे जो फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट थी इसको क्लोज कर रही है। तो ये भी हमारे पास एक वैलिड जो स्ट्रिंग है, तो उसको हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे। एग्जांपल 5 की बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट है, उसके आगे एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। अब लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे पास, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट उसको क्लोजिंग करने के लिए इसके आगे पैरेलल कुछ भी नहीं है। तो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास एक इनवैलिड पैरेंथेसिस है, इनवैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी। इसके आगे हम इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो लेंथ ऑफ हमारी है स्ट्रिंग की वो मिनिमम 1 हो सकती है, और मैक्सिमम हमारे पास 10 की पावर 4 हो सकती है। फिर उन्होंने कंस्ट्रेंट के अंदर बताया कि हमारे जो पैरेंथेसिस है एस स्ट्रिंग है वो सिर्फ यही पैरेंथेसिस को कंटेन करती है। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग सॉरी ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। टॉपिक की बात करें तो हम इसके अंदर स्ट्रिंग को यूज करेंगे, जिसके अंदर हम स्टैक, ठीक है। और हमारे पास कुछ हिंट्स प्रोवाइडेड है यहाँ पे, जिसको हम मजीद आगे डिस्कस करते हैं। और मजीद सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले अगर सबको क्वेश्चन क्लियर है तो हम कंटिन्यू करते हैं, अगर नहीं किसी का कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड? मुझे एग्जाम्पल 5 नहीं समझ आई, लाइक वो फॉल्स कैसे हुई? वो ट्रू नहीं होना चाहिए जो क्या नाम है इसका, जो ब्रैकेट है हम्म। उसका क्लोजिंग ब्रैकेट, दो स्क्वायर ब्रैकेट्स और नॉर्मल ब्रैकेट दोनों के क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं तो इसमें, तो ये फॉल्स कैसे हो रही है? आप ऊपर वाला देखें, क्योंकि एग्जांपल 4 एग्जांपल 5 ऑलमोस्ट सेम है, हम्म। बस फर्क हमारे पास यही है। अगर आप हाँ। देखें तो हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर हमारे पास एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आती है। अब इस हम्म। स्क्वायर ब्रैकेट को हमने, हमारा पहला काम है स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना, ना कि हमें इसका, क्योंकि हाँ। ऑर्डर में आ रही है। अब देखिए पहले ये आ रही है, फिर नेक्स्ट बाद में ये आ रही है। अब हमारा काम है कि हम स्ट्रिंग यूज करें, जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। लास्ट पे आ रही उसे हमने पहले उसे मैनेज करना है, उसे एक्सेस करना है। तो जो लास्ट में हमारे पास है, हमारा काम है कि हमने उसको सबसे पहले क्लोज करना है। लेकिन यहाँ पे तो क्लोजिंग ब्रैकेट सर्कल है, जो कि हमारी पहले आई थी, हमारा तो इस स्टैक का कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। तो इस तरह ही फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अगर हमने इसको क्लोजिंग, अगर हमने इसको वैलिड करना है, हमारे पास यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए स्क्वेयर क्लोजिंग ब्रैकेट होनी चाहिए। और फिर इसको क्लोज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग सर्कल ब्रैकेट होनी चाहिए। तो इस वजह से ये हमारे पास ये एक इनवैलिड है, ठीक है मैम। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। ओके। तो इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? ये कंस्ट्रेंट्स में लेंथ की जो 10 की पावर है 4 कैसे है? लेंथ जो कंस्ट्रेंट 10 की बेसिकली पावर हमारे पास कुछ लिमिटेशन होती हैं, कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रेंट्स का। तो वो हमें एक लिमिट दे रहे हैं कि हमारी जो एस स्ट्रिंग है ना, उसकी हमारे पास जो लेंथ हो सकती है वो मिनिमम 1 भी हो सकती है। हमारे पास एक, अगर हमारे पास स्ट्रिंग प्रोवाइडेड है तो उसके अंदर हमारे पास एक सिर्फ स्क्वेयर या कोई भी ब्रैकेट हो सकती है। और मैक्सिमम उसकी जो हमारे पास लेंथ होती है, जब हम बड़े बड़े डेटाबेस को सॉरी हम बड़े बड़े डेटाबेस को जब मैनेज करते हैं, तो उसकी जो लेंथ होती है वो 10 की पावर 4 तक भी जा सकती है। बेसिकली हमें लिमिट दी है कि हमारे पास जो एक एस स्ट्रिंग है ना, अभी तो इसकी लेंथ 4 है, लेकिन इसकी लेंथ मैक्सिमम 10 की पावर 4 भी हो सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन एक अपर लेवल पे उसकी जो लिमिट होती है या उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 10 की पावर 4 हो सकती है। तो बेसिक ये कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट था कि हमें कुछ लिमिटेशन दी जा सकती है, ठीक है। लिमिटेशन में क्या है कि उसकी मिनिमम लेंथ 0 नहीं हो सकती, लेकिन 1 हो सकती है। उसकी मैक्सिमम लेंथ है वो 10 की पावर 5 नहीं हो सकती, लेकिन 10 की पावर 4 एक लिमिट है, उसके ऊपर मजीद वो एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, हम अपने सोल्यूशन की तरफ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एक स्टैक का नया टॉपिक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा आपको इंडीड टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने एक मैनेज करना है पैरेंथेसिस को, हमने चेक करना है कि वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को समझ आ गई है तो एक बेसिक गाइड या बेसिक स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह को लेके चल सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड किसी का भी कोई दिमाग में अप्रोच या कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड आ रही हो तो वो प्लीज शेयर कर सकता है। ठीक है, फिर मैं सोल्यूशन की तरफ कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक न्यू फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अब इस चीज को देख परेशानी है ना, आपको समझ आ जाएगी कि न्यू फंक्शन कैसे, यानी सर क्या कह रहे हैं कि न्यू फंक्शन बना लें हम अपने जो हमारे पास क्लास होती है उसके अंदर हम नए नए फंक्शन बना सकते हैं। लाजमी नहीं है हमें जो ये ही दी जाए, हमारे पास जो एक ही है, हमारे पास जिसे हम कहते हैं कि ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन, उसका जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर हमें एक ही प्रोवाइड है, तो हमने उसको ही लेके चलना है। हम मजीद अपनी तरफ से नए फंक्शन अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। मैं उस फंक्शन को नाम देता हूँ डेफ, और उसको मैं नाम दे देता हूँ, सॉरी जिसमें
इसके बल्कि नीचे की तरफ, ठीक है। अभी मैं इसको ही लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं आपको बेसिक समझाता हूँ कि यहाँ मैं करूँगा क्या। एक मेरे पास एक चेकिंग का फंक्शन है जो ने मुझे मजीद प्रोवाइड किया गया है। एक मैं चेक करूंगा, ठीक है। चेकिंग में मैं क्या करूंगा, इफ मेरे पास एक सर्कल, ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट है, अगर मेरे पास एस के अंदर है तो क्या करूँ, मुझे रिटर्न कर दो उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। और इसके अलावा मैं फिर आगे मजीद इफ कंडीशन लगाऊंगा। मैं चेक करूंगा इफ मेरे पास अगर ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स हैं तो मुझे क्या करो, एस के अंदर है तो मुझे रिटर्न कर दो आप एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ कि एल्स के अंदर आके मैं ये भी कर सकता हूँ कि एल्स मुझे आप रिटर्न कर दो, क्योंकि जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो एट द एंड आके मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। इफ ये तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ मुझे रिटर्न कर दो यहाँ पे आप क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि मेरे पास लास्ट जो चीज पैरामीटर रह गया है वो, सॉरी पैरेंथेसिस रहेगी, वो कर्ली सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट की रहेगी, ठीक है। अब मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ। अब वो नया फंक्शन होगा जिसमें मैं अपने चेक करूंगा कि मेरे पास जो मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मेरे पास जो मेरी पैरेंथेसिस है, जो मेरे पास एस स्ट्रिंग है, वो इनवैलिड है कि नहीं। उसके लिए मैं बना लेता हूँ एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ इनवैलिड का। ये चला उसका नाम देते हैं वैलिड का यहाँ पे, कि चेक हमने चेक करना है कि वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। और उसके अंदर मैं अब क्योंकि मैंने अपना कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसके अंदर मैं पैरामीटर्स पास करूंगा सेल्फ के नाम से। और क्योंकि मैंने अपनी एस जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर मैंने उसको लूप ओवर करवाना है, तो मैं इसकी जो मेरे पास एस की टाइप है वो मेरे पास है यहाँ पे स्ट्रिंग है, ठीक है। इस तरह मैं अपना कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। और एट दैट जो हमारा आंसर आएगा, जिसकी लिखने की जरूरत नहीं पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो मेरे पास सॉरी आंसर होगा वो मेरे पास होगा बूलियन की फॉर्म में, ठीक है। बेसिकली हमारा आंसर है वो बूलियन ही आएगा। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया जिसको मैं क्या करूंगा, जिसके अंदर मैं अपने एस जो स्ट्रिंग है उसको चेक करूंगा और मेरा आउटपुट है मुझे बूलियन ही आना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए जो चेकिंग फंक्शन है उसको आप थोड़ा इग्नोर कर दें, ठीक है। अभी मैं अपना मजीद जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने अपने चेक करना है हमारे पास जो पैरेंथेसिस है वो वैलिड है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन का क्या करूंगा, मैं एक एम्प्टी स्टैक बना लूंगा। स्टैक के हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो इस तरह मैं एक एम्प्टी स्टैक बना लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं एक लूप लगाता हूँ फॉर आई। मैं एक आई का लूप लगाता हूँ जिसको मैं अपने करूंगा अपने एस के ऊपर लूप ओवर करूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, इफ आई इन, मैं उसे एक पैरामीटर्स दे देता हूँ जिसके अंदर मैं उसको दूंगा एक ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट और एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अगर वो हमारा जो आई है वो हमारे जो इन तीनों के अंदर है कि नहीं, अगर हमारा आई है तीनों के मैच कर रहा है कि उसके इनके अंदर है कि नहीं, तो क्या करो स्टैक के अंदर आप पेंड कर दो। हमने फंक्शन पढ़ा था स्टैक के अंदर पेंड करने का। तो मैं अपने आई को स्टैक के अंदर पेंड कर दूंगा। वन एल्स में क्या करूंगा, अपने जो हमारे जो स्टैक के अंदर से मैं अपनी जो रिसेंट आइटम है उसको मैं पॉप कर दूंगा, ठीक है। पॉप करूंगा। अब जो सॉरी ये हमारा यहाँ पे एलिफ आएगा एल्स कंडीशन। इसको अगर मैं यहाँ पे अपना लास्ट आइटम है, माई मिस्टेक जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एल्स में इसको फॉल्स रिटर्न करूंगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक एलिफ कंडीशन भी लगाऊंगा। एलिफ कंडीशन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चेकिंग करूंगा। यहाँ पे एल्स ही कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चेकिंग करूंगा कि मेरे पास इफ लेनो स्टैक, मैं यहाँ पे अगर कोड रखता हूँ लिखता हूँ फिर आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। इफ लेनो स्टैक, मेरे पास स्टैक की लेंथ है वो अगर मेरी नॉन इक्वल टू जीरो है, और इसके अलावा मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाऊंगा जो कि अगर मेरी दोनों कंडीशन ही ट्रू होंगी फिर ही वो बेसिकली हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और स्टैक माइनस वन आपने पढ़ा होगा कि हम अपने जो अरे की लास्ट आइटम है उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके इक्वल टू करता हूँ मैं यहाँ पे रिकर्सिव कॉल लगाता हूँ, ठीक है, जो कि बेसिक रिकर्जन नहीं होगी क्योंकि हम इसी फंक्शन को, वैलिड फंक्शन को हम इसके अंदर कॉल नहीं कर रहे, हम एक बाहर के फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। वहां पे लिखता हूँ सर्व डॉट चेकिंग, मैंने यहाँ पे नाम दिया चेकिंग का, ठीक है। और उसका मेरा पैरामीटर होगा आई जिसको मैं लूप ओवर कर रहा हूँ। जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी जी सर। जी सर, आ रहा है सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक मैं ठीक है, अभी तक मैं कोड लिखता हूँ, मैं आपको मजीद आगे बता दूंगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। अगर मेरी कंडीशन मैंने एल्स में लिखा, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपने स्टैक के अंदर से पॉप कर दूंगा, ठीक है, स्टैक डॉट पॉप। और इसके अलावा मैंने एक और एल्स कंडीशन बनाई जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरी सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे नहीं ट्रू होती, मेरा ये इफ कंडीशन मेरी एल्स कंडीशन नहीं ट्रू होती, तो मैं यहाँ पे बेसिक फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। और एट द एंड में क्या करता हूँ, अगर जब मेरा लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूंगा,
कि मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ रिटर्न नॉट स्टैक। अब आप कहेंगे नॉट स्टैक क्या होता है? जब मेरा स्टैक एम्प्टी होगा ना तो ये बेसिकली मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। सॉरी, हाँ सॉरी, ट्रू रिटर्न कर देगा। जब इस स्टैक के अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट होगा तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये मजीद आपको समझ आएगी कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। तो ये हमारा बेसिकली वैलिड पैरेंथेसिस का कोड था। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ड्राई रन कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। मैंने एक लेट्स से आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला एग्जाम्पल टू ले लेता हूँ। एग्जाम्पल टू में मेरे पास क्या है? आप देखें, एक ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट है, उसको क्लोज करने के लिए एक क्लोजिंग सर्कल ब्रैकेट है। फिर एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स है और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? मैं सबसे पहले मैंने क्या किया है, क्योंकि अब जो मैंने यहाँ पे लूप तो लगाया नहीं कोई इसको ट्रेवर्स करने के लिए, तो मेरे पास जो ये पार्ट है ना, इसके अंदर मैंने यहाँ पे बेसिकली मेरा ये बेस केस मैंने बनाया है यहाँ पे। जो मेरा ये पार्ट है ना, ये अभी के लिए स्किप हो जाएगा क्योंकि इसका अभी मेरी स्ट्रिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने इसको अभी लूप ओवर कर नहीं रहा, तो इसका डायरेक्टली कोई भी मेरी जो स्ट्रिंग है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा इंटरप्रेटर है वो बेसिकली डेफ वैलिड के अंदर आएगा। वैलिड के अंदर आके पहले वो देखेगा कि मैंने यहाँ पे लूप लगाया। ठीक है। जो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाया लूप अपनी स्ट्रिंग के अंदर, मेरा जो आई है सबसे पहले वो होगा यहाँ पे। ठीक है। अब आई मेरा जो है वो बेसिकली ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट है, तो वो चेक करेगा इफ आई इन, अब जो मेरा आई चेक करेगा मेरा आई इन तीनों के अंदर है कि नहीं। अब वो देखें कि मेरा जो आई है बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट है, जो हमारी सर्कल ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट है मेरी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, इस जो आई है ना, इसको ये मेरे स्टैक के अंदर अपेंड कर देगा। अब जो मेरे स्टैक के अंदर अपेंड करेगा तो मेरे पास, अगर मेरे पास यहाँ ये स्टैक है, उसके अंदर मैं अपेंड किया तो मेरे पास बल्कि ये कंफ्यूज करेगा स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हटा ही देते हैं। मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट है मेरी स्टैक के अंदर अपेंड होगी। ठीक है। मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, तो मेरी अब एल्स में क्यों जाएगा नहीं, एक दफा मेरी कंडीशन ओके होगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ये चेक करेगा दोबारा से लूप। अब मेरा जो आई है वो बढ़कर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। अब जो बढ़कर यहाँ पे आया है तो उसने देखा अगली जो चीज है मेरे पास वो है ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग सॉरी सर्कल ब्रैकेट। तो देखेगा फॉर आई दस। अब जो मेरा आई वो मेरी जो मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है उसके अंदर है कि नहीं। अब मेरा जो ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, सॉरी सर्कल ब्रैकेट है, मेरा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो मेरी ये वाली कंडीशन अभी के लिए होगी फॉल्स। फिर ये क्या करेगा, एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा। एल्स ब्लॉक के अंदर जब ये गया तो उसने क्या किया कि यहाँ पे चेक किया इफ लेनो स्टैक इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब मेरी लेनो स्टैक मुझे बताएगा यहाँ पे क्या है इस टाइम। मेरा ये स्टैक है, यहाँ पे ये लेंथ क्या है मेरे पास? वन है। वन है सर। जी वन है, बिल्कुल मेरी लेंथ ऑफ स्टैक वन है। तो ये मेरी कंडीशन थी, इफ लेनो स्टैक इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ट्रू होगी। उसके बाद एंड स्टैक माइनस वन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट चेकिंग। मैंने यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल लगाई। ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि स्टैक में जो मेरा लास्ट एलिमेंट है ना, क्योंकि मेरे पास एलिमेंट ही ये है। ठीक है। मेरे पास ओपनिंग एक बेसिक मेरे पास ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट है। ठीक है। इज इक्वल टू सेल्फ डॉट चेकिंग। अब मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट चेकिंग एक रिकर्सिव कॉल लगाई। अब मेरा जो है इंटरप्रेटर बेसिकली डायरेक्ट यहाँ पे जंप करेगा। अब जंप करके यहाँ पे देखेगा कि मेरे पास आई क्या है। आई मेरे पास है यहाँ पे एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। तो जो सॉल्व लो, एक मैंने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे जो मेरे पास ये क्लोज फॉर्म में होगा। ठीक है। ये मेरे पास क्लोज फॉर्म में होगा और उसके बाद जो रिटर्न मेरे पास वैल्यू होगी, क्योंकि हमने उसको मैचअप भी करवाना है, तो ये मेरे पास एक सॉरी इस फॉर्म में होगी। मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट भी है आपका। ये ओपटीपी फॉर्म में होगा। ठीक है। अब आपको समझ आएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब जब मैंने यहाँ पे चेक किया कि मेरे पास ये दोनों कंडीशन ट्रू सॉरी ये एक कंडीशन ट्रू हो रही है, उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, कंपेयर कर रहा हूँ कि मेरे स्टैक में जो लास्ट वाली वैल्यू थी जो कि ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट है वो यहाँ पे ठीक है इज इक्वल टू सेल्फ चेकिंग। अब वो चेक करेगा कि मेरा जो बेसिकली ये आई जो था मेरा वो एक सर्कल था। ठीक है। सर्कल ब्रैकेट्स थी, अब कोई भी हो सकती है ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है। वो देखेगा यहाँ पे जो मेरा आई है बेसिकली वो यहाँ पे है कि नहीं। अब मेरा जो इफ क्लोजिंग ब्रैकेट इन एस, इफ हैश में सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स इन एस, अब जो मेरी सारी की सारी ब्रैकेट्स हैं वो एस के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर हम देखें तो मेरी यहाँ पे जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो मेरी एस के अंदर प्रेजेंट है, जो कि मेरी करंट आइट्रेशन है। मेरा जो आई है उसकी वैल्यू है बेसिकली यहाँ पे क्लोजिंग सर्कल ब्रैकेट। ठीक है। तो वो देखेगा कि मेरी जो स्टैक माइनस वन है मेरा इज इक्वल टू सेल्फ डॉट चेकिंग। अब सेल्फ डॉट चेकिंग यहाँ पे क्या है, जब वो देखेगा कि मेरा यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न करके दे देगा ये ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट। ठीक है। तो मेरे सेल्फ डॉट चेकिंग मेरे क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे मेरे सेल्फ डॉट चेकिंग के अंदर मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं
मैं अपना रिकर्सिव कॉल कर लगा रहा हूँ। रिकर्सिव कॉल के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया आई का, ठीक है। अब जब मैंने आई का पास किया तो उसे पता है मैंने डायरेक्टली कहाँ पे जंप करना है। अब मेरे पास अगर यहाँ पे होता मेरा आई कर्ली ब्रैकेट्स होता तो इस पार्ट को स्किप करके वो कर्ली वाली जो कर्ली ब्रैकेट्स वाला पोर्शन है इसके अंदर आया था, ठीक है, और फिर उधर चेक करता, ठीक है। अब उसने बेसिकली जब यहाँ पे किया डायरेक्ट जंप करके उसने यहाँ पे देखा कि इफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स इन एस, मेरा जो आई है करेंटली वो मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है। तो जब देखेगा कि कंडीशन ट्रू है, मेरा आई जो ये क्लोजिंग ब्रैकेट है मेरी एस के अंदर है, तो मुझे वो डायरेक्टली रिटर्न करेगा मेरे पास एक ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट। अब जो ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट होगी वो जब रिटर्न करेगा तो रिटर्न होगी मेरी जो सेल्फ डॉट चेकिंग है ना, उसके अंदर मेरे पास ये एक ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट आ जाएगी। तो बेसिकली होगा क्या, स्टैक माइनस वन जो मेरे पास है वो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली मेरे पास एक ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट है, और जो उसने यहाँ पे रिटर्न किया मेरे पास रिटर्न किया तो वो मेरे पास सेल्फ डॉट चेकिंग के अंदर भी मेरे पास एक ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट आ गई। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरा लेंथ ऑफ स्टैक इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो मेरी लेंथ ऑफ स्टैक वो जीरो को इक्वल है कि नहीं, अब वो जीरो को इक्वल नहीं है बेसिकली, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी। और नेक्स्ट कंडीशन मेरी क्या है कि स्टैक माइनस वन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट चेकिंग, जो मेरी सेल्फ सॉरी स्टैक जो लास्ट वैल्यू है मेरी जो सेल्फ डॉट चेकिंग आई है उसके इक्वल है कि नहीं। तो ये जब उसने यहाँ पे मेरे पास ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट रिटर्न की, तो मैं इस पे अगर पैरामीटर लगाऊं ये वाला, तो मेरे पास ये कंडीशन बेसिकली ट्रू हो जाएगी, दोनों मेरे पास इक्वल है, ठीक है। ये इस जो पूरे कोड है ना उसका एक मेन लाइन है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। जो मेरी कंडीशन ये ट्रू होगी उस बाद क्या होगा कि ये इस पोर्शन के अंदर आ जाएगा स्टैक डॉट पॉप के अंदर। अब स्टैक डॉट पॉप जो कंडीशन ट्रू होगी तो मैंने आगे लिखा कि स्टैक डॉट पॉप मेरे स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट लास्ट पे है उसको पॉप कर दो। तो मेरे स्टैक के अंदर पहले ये ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट थी, तो अब मेरे पास स्टैक जो है वो खाली हो चुका है बेसिकली, मेरे स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। अभी मेरा स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। तो अब मेरे क्या हुआ कि मेरी, वैलिडेशन यस मैम। चेकिंग की अंदर एक तो लूप चला रहे, लूप में हमने डाली हुई है ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। फिर हम जाके वैलिडेशन देख रहे हैं कि अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हमें ओपनिंग ब्रैकेट देते हैं, और फिर ये बिल्कुल कंडीशन कैसे एग्जैक्टली, चेक हो रही है? ये हमें ये वाली हमने चीज से क्या, समझ, स्टैक माइनस वन, ये चीज समझ नहीं आ रही है। दोबारा इसको अपना क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट करिएगा। एंड ये जो वैलिडेशन लगाई है आपने इस एल्स के अंदर ही स्टैक माइनस वन, हम्म। ये चीज समझ नहीं आ रही, ये कैसे प्रूव हो रही है? स्टैक माइनस वन, देखिए मेरे स्टैक माइनस वन क्या था, मेरे पास लास्ट में जो मेरे पास स्टैक माइनस वन था ना, जो मैंने इसे पेंड किया था मेरी पे जो पहली मेरे पास जो थी आइटरेशन, मेरे पास जो पहला आई था ना वो बेसिकली ये था। अब जो वो कंडीशन ट्रू है कि मेरा आई है इनके अंदर है कि नहीं है, वो है बेसिकली, तो मेरे एस के अंदर उसने आई को पेंड कर दिया, सो स्टैक के अंदर उसने आई को पेंड कर दिया, तो मेरे स्टैक के अंदर ये आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगा, जो मेरी नेक्स्ट आइटरेशन होगी तो मेरा जो नेक्स्ट आई है बेसिकली वो एक क्लोजिंग सर्कल ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब पहले देखेगा मेरा लेंस ऑफ स्टैक जीरो के इक्वल है कि नहीं, नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा, स्टैक माइनस वन मेरे स्टैक को पकड़ेगा, माइनस वन क्या करता है उसकी जो लास्ट वैल्यू स्टैक के अंदर पड़ी है उसको उठाता है, ठीक है। अब वो देखेगा कि स्टैक माइनस वन जो है वो सेल्फ डॉट चेकिंग के इक्वल है कि नहीं। अब मैं सेल्फ डॉट चेकिंग के अंदर मैंने आई का पैरामीटर पास किया हुआ है जो कि मेरी करंट आई को देखेगा, ठीक है। जब वो जाएगा मेरे यहाँ पे क्योंकि मैंने फंक्शन कॉलिंग की, जो चेकिंग के अंदर डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। जब वो डायरेक्ट जाएगा तो पहली आइटरेशन है ना, तो पहली इटरेशन में उसको मिलेगा कि मेरी जो बेसिकली है ना ये क्लोजिंग सर्कल ब्रैकेट मेरी एस के अंदर है कि नहीं देखेगा। तो मेरी जो बेसिकली जो क्लोजिंग सर्कल ब्रैकेट है मेरी आई के सॉरी एस के अंदर बिल्कुल प्रेजेंट है कि नहीं। आगे देखेंगे मेरे पास ये जो क्लोजिंग सर्कल ब्रैकेट है वो यहाँ प्रेजेंट है, जो कि मेरी आई थी, ठीक है। तो उसने देखा कि वो आई के अंदर तो प्रेजेंट है कि नहीं, फिर ठीक है। मैं मुझे इसने चेक ठीक है, कर लिया। बिल्कुल चेक किया, जब से चेक किया ना कि वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो मैं फिर जाऊंगा रिटर्न वाले पार्ट में, तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा ये ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट। अभी ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट रिटर्न कहाँ पे हो रही है, बेसिकली वो डायरेक्ट रिटर्न होके मेरे जो सेल्फ डॉट चेकिंग है ना उसके अंदर स्टोर हो रही है। अब जो स्टोर होगी तो मेरा सेल्फ डॉट चेकिंग पूरा का पूरा पार्ट है ना बेसिकली वो उसके अंदर अब बैकएंड पे लेट से मेरे पास ये स्टोर है, और स्टैक माइनस माइनस में मेरे पास ये स्टोर है, और मैंने अब बीच में एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया तो मेरी कंडीशन बेसिकली दोनों ट्रू हो जाएंगी कि मैं स्टैक माइनस वन और मेरा सेल्फ डॉट चेकिंग है वो दोनों मेरे पास जो है बेसिकली वो ट्रू हो रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा वो अंदर आएगा इसके हमारे जो इफ कंडीशन के अंदर, फिर मेरे पास जो स्टैक डॉट पॉप मैंने यहाँ पे लिखा है, तो क्या करेगा स्टैक के अंदर मेरी जो वैल्यू है ना लास्ट वाली उसको बेसिकली वो पॉप कर देगा, ठीक है। अब मेरी जो स्टैक है वो टोटली एम्प्टी है, अभी के लिए मेरी स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। अब क्या होगा मेरे यहाँ पे लूप ये जो पहले दो इटरेशन मेरी होगी, अब मेरा जो बेसिकली आई है वो नेक्स्ट इधर आएगा, ठीक है। आई अब जो उसको मिलेगा मेरा आई की वैल्यू होगी एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब वो देखेगा मेरा जो आई है वो इसके अंदर है कि नहीं। अब मैंने यहाँ पे आपको देखा सॉरी इफ आई इन एस, मैंने देखा कि मेरा आई है इनके अंदर है कि नहीं। अब देखिए मेरा जो बेसिकली आई है वो यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या करेगा मेरे स्टैक के अंदर अपेंड कर देगा इसे। मेरे स्टैक के अंदर अब यहाँ पे एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, ठीक है। अब मेरे पास ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ गई,
अब मेरी लूप मजीद आगे बढ़ेगी, वो आएगी मेरी इस जगह पे, मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह दोबारा से क्या होगा कि वो देखेगा मेरा जो आई है वो मेरे इसके अंदर है कि नहीं। एक जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इन तीनों के अंदर नहीं है, सारी ओपनिंग है। तो वो कंडीशन फॉल्स होगी, वो एल्स ब्लॉक में आएगा। एल्स ब्लॉक में आकर क्या करेगा, वो यहाँ पे चेक करेगा मेरी लेंथ ऑफ स्टैक है वो जीरो इक्वल है कि नहीं। कंडीशन ट्रू होगी, मेरी स्टैक के अंदर एक चीज प्रेजेंट है। फिर इसी तरह दोबारा वो देखेगा कि मेरी स्टैक -1 है, जो कि बेसिकली ये है। वो उसको कंपेयर करेगा सेल्फ डॉट चेकिंग से। अब जो सेल्फ डॉट चेकिंग मेरी यहाँ फंक्शन कॉलिंग होगी ना, तो मेरा डायरेक्ट जो सेल्फ डॉट चेकिंग है यहाँ पे जाएगा। पहले वो देखेगा, क्योंकि वो आइटरेटिवली हम चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, हम डायरेक्ट किसी पे यहाँ पे जंप नहीं करेंगे। वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा इफ क्लोजिंग ब्रैकेट इन एस। तो अभी क्योंकि हमने इसको स्किप कर दिया है, ठीक है, हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है, हम यहाँ पे इस पार्ट पे, हमारे लास्ट जो 3 पार्ट्स है हम उन पे हैं। तो देखेगा मेरा जो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है वो एस के अंदर है कि नहीं। अभी के लिए नहीं है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर वो जाएगा हमारे पास इस पार्ट के अंदर। जब वो इस पार्ट के अंदर जाएगा तो देखेगा हमारी जो क्लोजिंग हमारे पास जो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हमारे आई की, मेरा जो बेसिकली वो डायरेक्ट आई को ही चेक करेगा। जो मेरा यहाँ पे बेसिकली अगर आप कह रहे हैं ना मेरे पास ये मैंने ब्रैकेट्स लिखी हैं, तो अब यहाँ पे अगर आई लगा देंगे ना, तो बेसिकली ये होगा कि मेरा आई जो है वो एस के अंदर है कि नहीं। तो मजीद वो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ ब्रैकेट्स लगाई हैं, ठीक है। तो अब देखेगा जो मेरा आई है, जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है क्लोजिंग, ठीक है, वो मेरा इसके अंदर है कि नहीं। अब वो इफ कंडीशन देखेगा तो मेरा यहाँ पे ये नहीं, क्लोजिंग ब्रैकेट मेरी इसकी मैच ही नहीं कर रही। फिर वो आएगा, क्योंकि अब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी, तो वो एल्स ब्लॉक के अंदर आएगा। एल्स ब्लॉक के अंदर उसके पास जो भी है मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया यहाँ पे एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। क्योंकि अब जो कंडीशन पीछे रहेगी एल्स में, तो वो तो ट्रू होनी ही होनी है, भले ही यहाँ पे जो मर्जी हो। तो ये मेरी जो लास्ट वाली आंसर है, जो एल्स ब्लॉक है मेरा, वो ट्रू हो जाएगा। अब जब वो ट्रू होगा तो क्या करेगा, मेरा जो रिटर्न रिटर्न करेगा मुझे ये एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब वो क्या होगी, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट मेरे सेल्फ डॉट चेकिंग पार्ट के अंदर आ जाएगी। मेरे स्टैक के अंदर मेरे पास जो एट द एंड वाली वैल्यू थी वो क्या थी, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और मैंने क्या किया, रिटर्न किया, तो मेरे पास सेल्फ डॉट चेकिंग के अंदर दोबारा से ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। अब मैं दोनों कंपेयर करूंगा आपस में, तो ये भी ट्रू हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि ये भी ट्रू ही हो रही है आपके सामने, ठीक है। जब ये ट्रू होगी, उसके बाद क्या होगा कि मैंने एक नीचे लिखा स्टैक डॉट पॉप। तो क्या करेगा, मेरे स्टैक के अंदर जो मेरी लास्ट वैल्यू है उसको वहां से पॉप कर देगा। तो मेरा स्टैक दोबारा से एक दफा खाली हो गया। इसी तरह क्या होगा यहाँ पे, मेरा स्टैक खाली हो गया, मेरी लूप दोबारा चलेगी, ठीक है। मेरा ये जो पार्ट है पहले 4 ही मेरे क्लियर हो गए। इसके बाद क्या करेगा, मेरा जो आई है वो आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। मेरा आई यहाँ पे है, उसने देखा अब वही सेम जो हमारे पास मेथड था, आपको बताया कि क्या हो रहा है यहाँ पे। जो मेरा यहाँ पे लूप चलेगी, मेरा चेक करेगा आई मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है कि नहीं। जब है तो उसको स्टैक के अंदर अपेंड कर देगा बेसिकली। यहाँ पे ओके पेंट मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस आ गई, ब्रैकेट्स आ गई। फिर क्या करेगा, मेरा आई मूव ऑन करके यहाँ पे आएगा। जस्ट सेकंड, मेरा आई जब मूव ऑन करके यहाँ पे आएगा, फिर उसको देखेगा कि यहाँ पे मेरा जो आई है किधर है कि नहीं। लेकिन ये सारे ओपनिंग है, हमारा जो आई है वो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस तरह दोबारा से वो एल्स ब्लॉक के अंदर आएगा, यहाँ पे वो लेंथ चेक करेगा, मेरी स्टैक की लेंथ है जीरो के इक्वल नहीं है। फिर उस स्टैक के लास्ट पे जो वैल्यू है ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट्स, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी, उसको वो कंपेयर करेगा, ठीक है। मेरे सर्व डॉट चेकिंग से यहाँ पे फंक्शन कॉल करूंगा, तो बेसिकली इसको यहाँ पे जब देखेगा कि यहाँ प्रेजेंट है मेरा जो क्लोजिंग सर्कल ब्रैकेट है, स्क्वायर सॉरी क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है मेरे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो मुझे रिटर्न कर देगा ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स मूव हो गए, यहाँ पे मेरी फंक्शन के अंदर आ जाएगी, सेल्फ डॉट चेकिंग के अंदर। और फिर क्या होगा, एट दैट दोबारा से वो क्या करेगा, यहाँ पे मेरी ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स थी, ठीक है। और मेरे यहाँ जब उसने रिटर्न किया तो मेरे पास यहाँ पे भी ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स आ गई। और जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये कंडीशन दोबारा से ट्रू हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, स्टैक डॉट पॉप, वो मेरे स्टैक के अंदर से पॉप कर देगा, ठीक है। जब वो स्टैक के अंदर पॉप करेगा ना, तो मेरा स्टैक दोबारा से खाली हो गया। मेरा स्टैक जो है खाली बेसिकली ये बना हुआ है, एक खाली लिस्ट बनी हुई है। अब मेरी जो आइटरेशन थी टोटली कंप्लीट हो गई, मेरा लूप खत्म हो गया। तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर आके मुझे क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न नोट स्टैक। अब रिटर्न नोट स्टैक क्या है, अब मेरे पास रिटर्न नोट स्टैक, अब मैं करूँ ना कि रिटर्न स्टैक, सॉरी यहाँ पे मैं लिखा है रिटर्न नोट स्टैक। अगर मेरे पास जो मेरा स्टैक है वो खाली होता ना, अगर खाली नहीं होता तो मुझे ट्रू रिटर्न करता, ठीक है। लेकिन मेरा स्टैक यहाँ पे खाली है, सॉरी माई मिस्टेक। अगर मेरा स्टैक जो रिटर्न नोट स्टैक यहाँ पे क्या फंक्शन रोल प्ले कर रहा है कि अगर मेरा जो स्टैक है यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई वैल्यू होती, सॉरी, ठीक है। मैम कंवल, यू कैन प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा। अच्छा, मेरे यहाँ पे रिटर्न नोट स्टैक है, बेसिकली वो क्या फंक्शन रोल कर रहा है कि जो मेरे पास बेसिकली अगर मेरा स्टैक खाली होगा तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, रिटर्न नोट स्टैक, स्टैक नहीं है, ठीक है। तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मेरे पास स्टैक के अंदर कोई वैल्यू होगी तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आप देखें मेरे यहाँ पे स्टैक खाली है, तो मेरा मुझे क्या रिटर्न करेगा बेसिकली यहाँ पे, कोई भी पार्टिसिपेंट बता सकता है मुझे यहाँ क्या रिटर्न होगा।
जी कोई पार्टिसिपेंट में बताए। जी सर, बस से हमें क्या रिटर्न होगा मेरे पास? फॉल्स होगा, एम्प्टी। नहीं, फॉल्स रिटर्न होगा। मेरे पास यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि मेरा स्टैक जो है वो खाली है। मैंने यहाँ लिखा है कि मेरा रिटर्न नोट स्टैक है ना, तो मुझे ट्रू रिटर्न करो बेसिकली। और लेट से मैं यहाँ पे आपको सारा का सारा ना, यहाँ पे मैं एक इसको अभी यहाँ पे कर देता हूँ, मैं इसे प्रिंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैं इस फंक्शन को भी कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसमें काम करे। और मैं यहाँ पे एक बेसिक मैं स्टैक बना देता हूँ, ठीक है, जो कि आएगी मेरी फंक्शन के नीचे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टैक बनाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको अब यहाँ के लिए एम्प्टी दे देता हूँ। अब मैं जब इसको रन करूंगा, मेरे पास क्या आंसर आएगा? रिटर्न, मैंने रिटर्न नोट से किया है, आई गेस यहाँ पे लोडिंग पेज का इशू है कोई, या ये काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं चलो कोई इस कोड बता देता हूँ, उसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। मैंने एक स्टैक बनाई, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास एम्प्टी है। लेट्स से मेरे पास अभी यहाँ पे मेरे पास कोई वैल्यू अंदर है, वो मेरे पास कुछ मल्टीपल वैल्यूज है। मैं यहाँ पे करता हूँ रिटर्न, बल्कि फंक्शन के अंदर रिटर्न होगा, ये लीड कोड पे काम करे, लेकिन मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि जब मैं यहाँ पे मैं लिखा ना रिटर्न नोट स्टैक, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा रिटर्न नोट स्टैक। तो अगर जब मेरा स्टैक खाली होगा तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, जब मेरा स्टैक नहीं खाली होगा ना, तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब बेसिक एक ना दिमाग में कॉन्सेप्ट उठा ले, जब मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ ना, तो नोट स्टैक, जब नोट स्टैक होगा तो मुझे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब जब स्टैक नहीं एम्प्टी होगा तो मेरे पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास स्टैक के अंदर कुछ वैल्यू होगी, तो मैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जब मैं नोट स्टैक लिखूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास जब मैं स्टैक खाली होगा तो मेरे पास ट्रू आ जाएगा, और मेरा स्टैक अगर नहीं खाली होगा तो मेरे पास फॉल्स आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो स्टैक है इस टाइम, वो बेसिकली यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। जब इसने देखा यहाँ पे एम्प्टी है, तो मेरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, रिटर्न नोट स्टैक, स्टैक अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मुझे यहाँ पे वो ट्रू बेसिकली रिटर्न कर दे देगा, ठीक है। और अगर मैं स्टैक के अंदर कोई वैल्यू होती है 1, और मैं यहाँ पे लिखता रिटर्न नोट स्टैक, मुझे यहाँ पे फॉल्स आंसर आया था बेसिकली। तो ये हमारे पास एक बेसिक प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल बताया, मैं एक मजीद बेसिक एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक मैं आपको ट्रू की बताई, एक मैं आपको फॉल्स की बताता हूँ, फॉल्स के अंदर किस तरह से ये काम करेगा हमारा जो कोड है। हमारे पास अब ये एग्जांपल ले लें, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि मैंने इटरेशन की, लेट से, ठीक है, और मेरा आई जो था यहाँ पे आया। अब उसने देखा कि मेरा जो आई है वो मेरा, सॉरी, ओपनिंग क्लोज, ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट है मेरी, वो सॉरी एग्जिस्ट करती है कि नहीं इसके अंदर। तो देखेगा कि वो एग्जिस्ट कर रही है, तो मुझे उसको स्टैक के अंदर पेंट कर देगा। मेरे स्टैक के अंदर बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, एक ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट आ गई मेरे स्टैक के अंदर, ठीक है। अब फिर क्या करेगा, मेरा आई बढ़कर यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जब मेरा आई बढ़कर यहाँ पे आएगा ना, तो वो चेक करेगा कि मेरे जो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है वो मेरी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। लेकिन यहाँ सारी ओपनिंग है, तो ये कंडीशन मेरी पहली फॉल्स हो जाएगी, एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा। जब वो एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे देखेगा मेरी लेंथ ऑफ स्टैक इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जो मेरी लेंथ ऑफ स्टैक है वो 0 को इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो वो मेरी 0 को इक्वल नहीं है, क्योंकि मेरी स्टैक एग्जिस्ट कर रही है। और स्टैक -1 मेरे पास क्या है, एक ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट है। तो स्टैक -1 के अंदर मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट आ गया। और जो आई है मेरा, वो बेसिकली यहाँ पे इस टाइम वो एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। अब मैं जब जाऊंगा यहाँ पे अपने रिकर्सिव कॉल लगा के, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इस लाइन पे जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरा आई है वो बेसिकली सर्कल ब्रैकेट्स के इक्वल है ही नहीं, तो उसको स्किप करके वो यहाँ पे आएगा। फिर देखेगा मेरा आई है वो कर्ली ब्रैकेट्स के इक्वल भी नहीं है, तो फिर वो इसको भी स्किप करके यहाँ पे एल्स ब्लॉक में आएगा। जब वो एल्स ब्लॉक में आएगा, तो मेरा एल्स ब्लॉक क्या करेगा, मुझे रिटर्न करके दे देगा मेरी ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। जो मुझे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट रिटर्न करेगा ना, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ मेरा जो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब मुझे कोई स्टूडेंट यहाँ बताया कि ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। नहीं, इक्वल नहीं है। ठीक है, फॉल्स ये फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स। एग्जैक्टली। तो ये जब देखेगा कि इक्वल है ही नहीं, तो मेरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। फिर ये क्या करेगा, पहले इस चीज को यानी कि अपना फॉल्स, ये मेरी कंडीशन गलत हुई, तो ये एल्स पे आ गया। जब वो एल्स को भी देखेगा कि मेरी एल्स ही यहाँ पे गलत हो रही है, फिर वो नेक्स्ट जो लास्ट जो एल्स है उसके अंदर जाएगा, और ये क्या करेगा, मुझे बेसिकली फॉल्स रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। एल्स के अंदर मैंने लिखा है फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, तो मेरा यहाँ पे आंसर होगा बेसिकली फॉल्स आ जाएगा। इस तरह हमारा कोड काम कर रहा है। इसकी उम्मीद आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर किसी का भी किसी स्टूडेंट का इस क्वेश्चन के रिलेटेड, सॉरी इस प्रोग्राम के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर, मेरे यहाँ पे दो ये क्वेश्चन है। जी अ, जी मैम। एक तो ये कि हमने यहाँ पे दो दफा मतलब एल्फ क्यों यूज किया है, यहाँ पे हम एलिफ भी तो यूज कर सकते थे। और दूसरा ये कि हम यहाँ पे मतलब सिर्फ ब्रैकेट्स का चेक करें ना कि अगर कोई ब्रैकेट ओपन हो रही है तो उसका क्लोजिंग वाला हमारे पास टैग में है या नहीं।
लेकिन हम हम्म। सीक्वेंस तो चेक नहीं कर रहे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 हमारी फॉल्स इसलिए हुई है क्योंकि उसमें सीक्वेंस मतलब सही नहीं था। देखिए पता है तो क्या है वो आप। हम यहाँ पे जी जी। ठीक है, आपको पहले तो मैं इसको यहाँ पे एलिफ लगा के दिखाता हूँ आपको कि एलिफ, जब मैं एलिफ लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा। आई गेस कोई नेटवर्क इशू है, लेकिन हमारा जो कंडीशन काम इस तरह कर रही है कि एलिफ है ना बेसिकली वो। अच्छा, मैं इसको भी आंसर देता हूँ, इसके अलावा कोई स्टूडेंट मुझे इस चीज का आंसर दे सकता है कि यहाँ पे मैंने एल्स क्यों लगाया है। सर यहाँ पे ये है कि एलसीसी लगाया कि इफ कंडीशन को चेक करेगा ना जब एल्स के अंदर आएगा। तो हम्म। यहाँ पर ये है कि अगर हम एलिफ लगाएंगे तो फिर वो एलिफ की अगर फॉल्स हो जाएगी फिर वो एल्स पे चला जाएगा। अब यहाँ पे ये कि एल्स में आ जाता है तो फिर इसके अंदर वाली स्टेटमेंट चलेगा और कोई नहीं चला सकता, कोई ऑप्शन कोई नहीं रहता। बिल्कुल, हमारी जो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इफ एलिफ की और एल्स की, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको हो रही है कि हमारा जो एलिफ यहाँ पे लगाएंगे ना, तो उसका जो एक मोशन होता है ना कि इसका मैनर जो चल रहा है आगे मजीद, ठीक है, तो वो बेसिकली इसमें थोड़ा एरर आ जाएगा। जो एलिफ हम यहाँ पे लगाएंगे तो मजीद आगे जो वो कंडीशन गलत भी होगी तो उसको थोड़ा आइटरेशन में थोड़ा मजीद एल्स ब्लॉक में जाने के लिए थोड़ा इशू करेगा वहां पे। इसलिए हमने बेसिक अभी इसमें हमने यहाँ पे एल्स लगाया है, ठीक है। और अगर दूसरी बात आप कर रही है कि यहाँ पे मैनर की, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ मैम सर, आप इसको ना, मैंने आपको एग्जांपल सब बता दिया क्योंकि टाइम शॉर्ट है, आप ना इसको ड्राई रन करिएगा, ठीक है। खुद से एग्जांपल 5 ना ओके इसको सर। ड्राई रन करेंगे जब, तो उसको आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारा जो कोड है ना बेसिकली वो ऊपर हाँ ऊपर से तो हमें चेक कर रहा है कि कंपैरिजन की इक्वल है कि नहीं, लेकिन साथ साथ जी। हमारे जो मैनर है ना उसे भी चेक कर रहा है वो हमारे मैनर को चेक कर रहा है। तो आपको बेसिकली जब उसको ड्राई रन करेंगे एग्जांपल 5 के इस कोड के ऊपर, तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी कि हमारा यहाँ पे ऑर्डर भी मेंटेन हो रहा है और हमारा ऑर्डर भी चेक हो रहा है, ठीक है। तो ये ओके। बेसिकली आप उसको ड्राई करके देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा इसका। यहाँ पे गैस रन नहीं हो रहा, लेकिन वर्ड हमारा अच्छा ये सर, मैं आपको। सर आप जी सबमिट जी। करके देखें और इस कोड में भी एक प्रॉब्लम है, आप सबमिट करके देखें। मैं एक सेकंड चेक, मुझे यहाँ पे लग ही रहा था। मैं चलिए इसको सबमिट, क्योंकि नेटवर्क का गैस इशू आ रहा है यहाँ पे, इसको दोबारा दोबारा रीलोड करके देख लेता हूँ। यस। शायद मैं दोबारा इसको यहाँ पे, आई गेस इनका सर्वर काम नहीं कर रहा लीड कोड का मेरे ख्याल से इस टाइम, यहाँ पे मेरे इंटरनेट का जी गैस। सर, वो मेरी साइट पे भी यही इशू आ रहा है, वो लीड कोड की साइट ओपन नहीं हो रही है। आई गेस लीड कोड सर्वर का इशू है। चलो शुक्र हमने टाइम से ओपन कर लिया था, तो अब इसको मजीद आप लोग, मैं इसको रन कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और अच्छा अगर सर, इसमें जिस तरह बता सकते हैं क्या इशू था, इसका नजर आ रहा था ये आपको इसके सर वो अंदर। कोड में वो इशू था ना कि आपने इफ एल्स लिखा है पे एक और एल्स आ गया, तो वो जो दूसरा एल्स है ना वो इफ के अंदर आएगा। जो ठीक है कंडीशन थी ना आई वो गेस। दूसरी वाली इफ कंडीशन का था वो ठीक है एल्स। आई गेस, अब यहाँ पे मेरे पास लोड हो जाए, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं आएगा, सर्वर का इशू है बाकी, क्योंकि इनका सर्वर डाउन है तो हम इसको, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग इसको मजीद चेक कर लीजिएगा, मैं इसको बल्कि करेक्ट करके आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद है आप लोगों को इसकी ड्राइविंग की समझ आ गई होगी, ठीक है, कि हमारा कोड काम कैसे कर रहा है। इफ एल्स हो सकता है थोड़ा इंडेंटेशन का थोड़ा इशू हो, थोड़ा आगे पीछे, बाकी इफ का इशू हो, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को ड्राइविंग यहाँ पे समझ आ गई होगी। इसके अलावा किसी का भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। सर ये बता दें कि अ, हमें कैसे पता चलता है कि हमने कौन सा पैरामीटर यूज करना है सेल्फ चेकिंग में। और दूसरी ये कि हम पेरेंथेसिस को कैसे कंपेयर करे थे उसमें। पैरेंथेसिस को हम कैसे कंपेयर कर रहे थे हमारे जो चेकिंग वाले फंक्शन के अंदर। जी, चेकिंग वाले फंक्शन के अंदर। अब मेरे पास यहाँ पे कोड है नहीं क्योंकि इनका सर्वर का इशू है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली कि आपका पहला क्वेश्चन क्या था, दोबारा रिपीट करिएगा। कि सेल्फ चेकिंग में हमें कौन कैसे पता चलता है कौन सा पैरामीटर हमने यूज करना है, जैसे आई हमने यूज ठीक है। किया था यहाँ हाँ, पे। क्योंकि अब देखे ना हमारा जो लूप हम चला रहे थे, हमारा जो हमने एक वेरिएबल लिया था हमारे लूप ओवर करने के लिए हमारी अरे के ऊपर, वो था ही आई, ठीक है। तो जब वो आई था ना, तो अब आपको अगर रिकर्सिव का बेसिक आइडिया हो, ठीक है, तो आपको पता है उसके अंदर हमने जो चेक करना होता है हम उसको एम्प्टी भी देते हैं, हम उसको बेसिक रन भी करते हैं, सॉरी हम उसको बेसिक रन भी करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू को देखना है, क्योंकि देखे ना हमारे पास 3 लाइन से, अगर आपको वो कोड याद हो, क्योंकि अभी वो हम उसको मैं शो नहीं कर पा रहा, आपको वो कोड अगर याद हो, उसके अंदर हमारे पास 3 लाइन थी। हमारे जो पहला हमने फंक्शन बनाया था जी ना, उसके अंदर हमारे पास वो पहले चेक कर रहा था कि हमारा जो अपना क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास इसके अंदर है कि नहीं है। अगर है तो रिटर्न कर दो, ठीक है, ओपनिंग स्क्वेयर ब्रैकेट, ओपनिंग सर्कल जी जी। ब्रैकेट, इस तरह ही। तो अगर वो पहले चेक करेगा मेरा जो आई है ना, मैंने पैरामीटर पास किया, मेरा जो था आई बेसिकली, अब वो देखेगा उसके अंदर जाके कि मेरा जो पहले लेट से मेरा आई है यहाँ पे, अ, मेरा आई है यहाँ पे सब डॉट चेकिंग के अंदर मेरे पास एक कर्ली ब्रैकेट्स है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि अब उससे पहले मेरा जो यहाँ पे कोड था वो क्या था कि सबसे पहले मेरी स्टेटमेंट थी इफ की, इफ के अंदर वो क्या कह रहा था, चेक कर रहा था एक
क्लोजिंग सर्कल ब्रैकेट को, अगर वो ट्रू थी तो उसको रिटर्न कर रहा था मुझे ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट को, ठीक है। तो इसके साथ साथ दोबारा से इफ कंडीशन थी, ठीक है, वो चेक कर रहा था हमारे क्लोजिंग जो थी वो कर्ली ब्रैकेट्स की, वो रिटर्न कर रहा था हमें ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स। और एल्स में जाके हमें वो बेसिकली रिटर्न कर रहा था एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट के बराबर, लास्ट पे रहेगी वो किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो मेरे देखा मेरा जो आई है बेसिकली वो मेरा इस टाइम जो ओपनिंग सॉरी कर्ली ब्रैकेट की इक्वल है, ठीक है। तो वो देखेगा कि जो जाएगा ना वापस, जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा वो जाएगा मेरे फंक्शन के अंदर, वो सबसे पहले देखेगा इफ कंडीशन को, ठीक है। अब जो मेरा आई है वो मेरा जो ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट है वो मेरी एस के अंदर है कि नहीं, ठीक है। जब वो नहीं होगी तो वो उसको बेसिकली स्किप कर देगा, ठीक है। और जब मेरी अब नेक्स्ट पे इफ पे आएगा, अब वो देखेगा मेरी जो है आई, जो कि एक ओपनिंग सर्कल ब्रैकेट सॉरी कर्ली ब्रैकेट है, वो मेरी इसके अंदर है कि नहीं, वो देखेगा मेरी प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ओपनिंग जो है वो कर्ली ब्रैकेट रिटर्न कर ही दे देगा। अब क्योंकि यहाँ पे वो बेसिक मेरे पास कोड शो नहीं हो रहा, तो आपको शायद ऊपर ऊपर से निकल जाए, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरी बेस्ट एडवाइस ये है कि आपको इसको ड्राई रन करिएगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे बेसिकली किस तरह वो काम कर रहा है और किस तरह ये कंपेरिजन आपस में कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे रिकर्सिव फंक्शन है बेसिकली काम किस तरह कर रहा है। बेसिक यही था कि मेरा जो आई पैरामीटर था, ठीक है, वो मेरी इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो मैंने लूप किया था, ठीक है, जो मैंने फॉर आई रेंज मैंने लूप लगाया था, वो मेरे ऊपर से एक पैरामीटर सॉरी वो लूप था, उसका नाम जो था बेसिकली वही डायरेक्ट यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट चेकिंग फंक्शन के अंदर मैंने अपना आई पास कर दिया, ताकि जब वो चेक करे कि मेरे पास जो आई है बेसिकली वो यही होना चाहिए, ठीक है। जो मेरे फंक्शन के अंदर वो उसी वैल्यू को निकाले और उसी वैल्यू को चेक करे, कंडीशन को उसको ट्रू करे, और एट द एंड मुझे उसका ही ऑपोजिट जो है ना ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स है, मुझे इसका क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स मुझे रिटर्न करके दे दे। इस तरह बेसिकली ये काम हो रहा है, ठीक है। अब उसको बेस्ट ये है कि उसको ड्राई ना कीजिएगा, क्योंकि कोड थोड़ा लेंथी है थोड़ा, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आपने समझा है, ठीक है। और कुछ नई नई चीजें इसमें आप देख रहे होगे, तो जब इसको ड्राई ना करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी। और बस 2 मिनट रह गए हैं, अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, बाकी हमारा आज का क्वेश्चन हमने कवर अप करना था, तो वो हम इसको इंशाल्लाह कल कवर अप करेंगे, ठीक है। सर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट कैसे हो गई? इसकी एग्जैक्टली बताता हूँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट नहीं होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो हमारे पास ऑफ एन होगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास अब टाइम तो हमारे पास कम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको लिख लूँ, और इसके अलावा आई गेस लिखा जाएगा। हमारे पास 4 मिनट है, आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। मैं यहाँ फंक्शन बनाया, इसको तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा जो था सेल्फ, और एस था मेरा जो था एस टी आर, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ठीक है इफ मेरे पास इन एस, ठीक है, इसको ही मैं मजीद यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एल्स फ्लो आ जाएगा बेसिकली। तो ये एल्स ब्लॉक में रिटर्न करेगा, ओके, रिटर्न मुझे कर देगा यहाँ पे ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो आप देखें ना, यहाँ पे हमने एक ये फंक्शन बनाया है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन है यहाँ पे। अब वो वन वन कैसे है, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से, मेरे पास वैलिड था फंक्शन वैलिड का, उसके बाद मैंने वही पैरामीटर पास किया सेल्फ, ठीक है, एस टी आर सॉरी एस और एस टी आर, ठीक है। और उसके बाद मैंने स्टैक बनाया, ठीक है, स्टैक मैंने एम्प्टी बनाया, और मैंने लूप लगाया बेसिकली फॉर आई इन एस, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ इफ आई, बस ये है एक, ठीक है, और मेरे पास एक कर्ली ब्रैकेट है, और मेरे पास एक ये है, ठीक है। सॉरी, इसको चेक करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर मेरे पास है स्टैक डॉट पेंड कर दूंगा आई को, अगर नहीं है तो फिर एल्स ब्लॉक में आके वो क्या करेगा, इफ len ऑफ स्टैक इज नॉट इक्वल टू 0, एंड मेरे पास यहाँ पे स्टैक -1 जो है वो इज इक्वल टू सेल्फ डॉट चेकिंग। मैंने यहाँ पे आई पैरामीटर पास किया, और इसके अलावा जस्ट इट्स अबाउट टू एंड स्टैक डॉट पॉप, और इसी एल्स में आके मैं अपने यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा बेसिकली रिटर्न फॉल्स,
और यहाँ पे मैं फंक्शन बाहर रिटर्न करूंगा नॉट स्टैक। ये थोड़ा सा एरर को भी इग्नोर करिएगा जरा, ठीक है। और सर वो इसलिए आ रहा है सर, रिटर्न आपने पहले लिख दिया है, इसको इंडेंट कर दे सर, ठीक है, इसको मैं आगे ऐड करता हूँ। ठीक है, वो बेसिकली ये जो इंडेंटेशन है थोड़ी सी जरा यहाँ पे ना, ये अंदर की तरफ है, तो ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने दें, ठीक। अच्छा, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यहाँ पे? ऑफ वन नहीं है, ऑफ एन है। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास इस फंक्शन को भी, इसको भी स्किप करें। मैंने यहाँ पे एक बनाया एम्प्टी स्टैक, इसकी मेरे पास कॉम्प्लेक्सिटी थी और अभी ऑफ वन, क्योंकि अभी ये एम्प्टी है। फिर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे लूप ओवर। जब मैं लूप ओवर कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑफ एन की, क्योंकि मैं अपनी पूरी की पूरी जो है अरे इसके ऊपर मैं लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं बेसिक चेकिंग कर रहा हूँ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास आएगी ऑफ वन। अपेंड है बेसिकली वो भी एक ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, ठीक है। और मेरे पास जो है एल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ भी चेकिंग कर रहा हूँ, ये भी ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और जो स्टैक माइनस वन इज इक्वल टू सेल्फ डॉट चेकिंग है ना, अब आप कहेंगे कि सर जो हमने पढ़ा है रिकर्जन के अंदर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो मेजरली ऑफ सॉरी एन स्केयर होती है, या वो एन log ऑफ एन होती है। लेकिन यहाँ पे हम रिकर्जन नहीं है, आप इसे रिकर्जन नहीं कहेंगे क्योंकि हम बाहर का फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये बेसिक यहाँ पे फंक्शन क्या अदा कर रहा है, ये सिर्फ चेक कर रहा है, चेक करके फिर रिटर्न कर रहा है, इसका बड़ा काम नहीं है। आप ये ना कहें कि उसकी जो रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी कभी कभी वो ऑफ एन भी होती है, ठीक है। आप उसका फंक्शन देखें क्या फंक्शन रोल कर रहा है यहाँ पे। तो उसका फंक्शन यहाँ पे है वो बेसिक सिंपल सा है कि सिर्फ चेक करेगा और हमें रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑफ वन आ जाएगी, ठीक है। ऑफ वन आएगी, तो वो भी हमें ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करा है यहाँ पे। और इसके अलावा हमें ये जो रिटर्न है बेसिकली और नोट्स चाहिए हमें ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी दे रहे हैं। तो ये मेजरली ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑफ वन। और इसकी जो टोटली कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो भी हम क्योंकि एक एक दो चेक कर रहे हैं तो ये ऑफ वन ही होगी। लेकिन हमारे पास जो हम लूप लगा रहे हैं उसकी वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो हमारे पास डोमिनेंट कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी ना वो हमारे पास ऑफ एन होगी, ठीक है। कि हमारे पास डोमिनेंट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है, बाकी सारे ऑफ वन है, तो हमारे पास जो डोमिनेंस होगी ना वो हमारे पास ऑफ एन होगी। तो इस तरह हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो रही है, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हम ऐसा ऐसा अपने स्टैक के अंदर चीजें अपेंड कर रहे हैं तो वो ऑफ एन हो जाएगी। इस तरह हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ लूप की वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ गई, बट इट्स स्टिल हमारे पास एक्यूरेट है और हमारे पास वैलिड है, और हमारे पास एक वर्ड कहते हैं बाबा नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास एक वैलिड हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। बाकी हमारे यस सेशन का सर, टाइम, ठीक है, हमारे सेशन का ऑप्टिमाइज है। टाइम यस ऑप्टिमाइज सर, ये एग्जैक्टली। ये अच्छा सर, ये जो आपका एल्स रिटर्न फॉल्स है ना सर, उसको इंडेंट कर दे, वो आप इफ कंडीशन के नीचे आएगा, सेकंड वाली जो है। ठीक है, यस, क्योंकि वो जब फॉल्स होगी तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। और एक और दफा इंडेंट कर दे सर उसको, जो आपका इफ है ना, यस सर, और ठीक हो उसको गया। इंडेंट कर दें, रिटर्न को इंडेंट कर दें। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट। यस बाकी थैंक्स फॉर हमें बताने के लिए। और आज का हमारा सेशन एंड होता है इंशाल्लाह। कल हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को कुछ चीज़ समझ आ गई होगी। बाकी आपके लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।